हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। 2.1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अपना नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, चलते हैं सीधे एक्सरसाइज के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। इसमें करना क्या है, 5x - 3 की वैल्यू निकालनी है। कब? जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन, किस में रखना है, 5x - 3 में, यानी x की स्थान पर आपको 0 रखना है। तो 5 और x के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन इंटू एक्स की जगह 0 आ गया, माइनस अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है। तो 5 इंटू 0 यानी 0 हो गया, माइनस बीच में लगा हुआ है, 3 हो गया। तो 0 - 3 -3 यानी x इज इक्वल टू 0 पर 5x - 3 की वैल्यू क्या आ जाती है, -3 आ जाती है। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन 5x - 3। अब x की वैल्यू क्या रखना है, -1, तो 5 बीच में 5 इंटू एक्स लिखा है ये, तो इंटू -1 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये बचा है -3। दोनों क्या है, सेम है साइन, तो सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये माइनस का 8 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -8। कब? जब x की वैल्यू -1 आप पुट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन 5x - 3, तो x की प्लेस पर 2 रखेंगे, माइनस लगा हुआ है, फिर 3 लिखा है, एज इट इज उसको लिख देंगे। 5 2 10 -3, 10 - 3 7, तो इसकी वैल्यू आपकी 7 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन था सेम वैसा ही दूसरा क्वेश्चन भी है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी। कब निकालनी? जब s इज इक्वल टू 0 हो, जब s इज इक्वल टू -3 हो और s इज इक्वल टू 4 दिया गया हो। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पुट s इज इक्वल टू 0 इन 7s² - 4s + 6। s की जगह 0 रखना है, तो 7 इंटू 0 टू द स्क्वायर -4 इंटू 0 + 6। 0 का स्क्वायर 0 इंटू 7, ये भी हो गया 0, -4 इंटू 0, ये भी हो गया 0, प्लस बच गया 6। तो आंसर आया आपका 6। उसी प्रकार इसको लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू -3 इन 7s² - 4s + 6। तो 7 s की प्लेस पर ये बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहेगा, क्या रखेंगे, -3 टू द स्क्वायर -4 इंटू -3 + 6। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 7 माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 3 12 + 6 हो जाएगा, और 7 9 63 +12 + 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 + 2 8, 8 + 3 11, और इसके बाद 6 + 1 7 + 1 8, 81 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पुट s इज इक्वल टू 4। पुट s इज इक्वल टू 4 इन 7s² - 4s + 6। s की जगह 4 रखेंगे, 7 4 टू द स्क्वायर -4 इंटू 4 + 6। 4 टू द स्क्वायर हो गया, तो 7 इंटू 16 -4 4 16 + 6। 16 7 112 -16 + 6, 112 में 6 ऐड हो जाएगा, 118 -16, 8 - 6 2, 1 - 1 0 and 1, this is 102, this is your answer। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, यानी सलील की जो उम्र है उसका 3 टाइम्स उसके मदर की प्रेजेंट एज है। अभी जो सलील की प्रेजेंट एज है 8 इयर्स का है, तो उसकी मदर 24 इयर्स की होगी। ओके, कह रहा है आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70 इयर्स, लेकिन 5 साल बाद, अभी 8 साल का मान लीजिए, 8 साल से 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा, तो उसकी मदर की भी तो एज बढ़ेगी।
उसकी मदर अभी यदि 24 की है तो 5 इयर्स लेटर क्या हो जाएगा, 29 की हो जाएगी। और कह रहा दोनों यदि एज का सम कर दें तो 70 हो जाता है। तो कह रहा दोनों की प्रेजेंट एज बताइए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज सलील्स प्रेजेंट एज इज एक्स, ठीक है, इसका 3 टाइम्स उसकी मदर्स की एज हो जाएगी। देन हिज मदर्स एज विल बी 3x, ये प्रेजेंट एज है आज की, सलील की एज इतनी है, सलील के मदर की एज इतनी है। अब 5 इयर्स लेटर की बात करते हैं। आफ्टर 5 इयर्स सलील्स एज क्या हो जाएगी, x में 5 जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगी। आफ्टर 5 इयर्स सलील्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी, 3x में 5 ऐड हो जाएगा, 3x प्लस 5। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों एजेस का सम किसके इक्वल है, 70 के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 5 years the sum of their ages will be 70 years. Then x plus 5 प्लस 3x प्लस 5, ये दोनों एज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो किसके बराबर हो गया, 70। तो इसमें ऐड होकर के ये x और 3x आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x और 5 प्लस 5 हो गया 10 इज इक्वल टू 70। इसको यहीं आगे बढ़ाते हैं, 10 आपका उधर चला जाएगा, देन बच जाएगा 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, देन 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60/4। कितनी बार ये कैसे कटेगा, 15 टाइम्स ये कट जाएगा, 4 1 4, 2 4 5 20, देन x इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ये क्या निकला, ये निकला आपका सलील का प्रेजेंट एज। अब उसके मदर की एज क्या है, इस एज का 3 टाइम्स है, हिज मदर्स एज कितना है, 3x इज 3 इंटू 15, दिस इम्प्लाइज 15 3 is 45 ईयर्स। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका डिफरेंस 63 है। द रेशियो इज 2:5, और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को यदि हम रेशियो निकालते हैं तो 2:5 आता है। तो फाइंड द टू इंटीजर्स, वो दोनों कौन से इंटीजर्स हैं वो आपको फाइंड करना है। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स आर 2:5, इतना दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। देन सपोज द इंटीजर्स आर 2x एंड 5x। एक वेरिएबल से हमने इसको, जहां कहीं भी आपको रेशियो दिया जाता है तो रेशियो को परफेक्ट नंबर बनाने के लिए हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमने 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने मान लिया कि ऐसा दो नंबर 2x और 5x है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 63। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको 5x माइनस 2x लिख लेंगे। 5x पहले लिखेंगे, 2x बाद में लिखेंगे, क्योंकि 2x यदि आप पहले लिखते हो तो आपको फिर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और x की वैल्यू हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो 63 हो गया, देन 3x इज इक्वल टू 63 एंड x इज इक्वल टू 63/3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देन x इज इक्वल टू 21। तो हमको x की वैल्यू मिल गई, हमको चाहिए क्या, 2x और 5x। देन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 21 42। तो एक नंबर क्या है, 42 है। एंड 5x की वैल्यू क्या है, तो 5 इंटू आपका 21, तो ये हो जाए 5 एंड 5 टू 10, 105। 105 और 42 ये दो इंटीजर्स हैं जिनको ये बता रहे थे कि जिनका जो है डिफरेंस आपका 63 है। तो ये दो आप आंसर आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin। रूबी के पास 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों से 3 times हैं, यानी 3 गुने ज्यादा है। ओके, इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 18, और सारे सिक्कों को मिला करके कितना रुपया होता है उनके पास, 88 रुपए। तो कह रहा हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो 5 रुपए के और 2 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं, मतलब कॉइन्स हैं, आपको ये बताना है। तो देखते हैं, सपोज द 5 रुपी coins is x, x हो गए। अब 2 रुपी कॉइन्स क्या है, इसके 3 टाइम्स है। देन द 2 रुपी कॉइन्स विल, कॉइन ही लिखते हैं, कॉइन्स विल बी 3x। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 रुपीज कॉइन इतने हैं, 3x। मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 होगा, ठीक है। और 5 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 25, तो टोटल आ गया आपके पास 45। तो ये टोटल रुपीज दिया है, यानी इसमें ये जो आपने निकाला ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसमें कॉइन्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 रुपीज से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5 रुपीज का कॉइन x है, इसमें भी कॉइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना होगा, तब जाकर के ये टोटल नंबर इस प्रकार से आएगा। तो ये टोटल किसके बराबर हो जाता है, 88 के इक्वल हो जाता है। अब ये हो गया 3 2 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 88। अब ये हो गया 11x इज इक्वल टू 88, देन x इज इक्वल टू 88/11, 11 से 8 टाइम्स डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 8। मतलब ये है कि x की वैल्यू यानी 5 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू क्या है, मतलब नंबर्स कितने हैं, 8 कॉइन्स है उसके पास 5 रुपीज के। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, तो 2 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू 3x मीन्स हो गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 8 निकाला है, 8 3 24, यानी 2 रुपीज जो कॉइन्स की है वो उसके पास 24 है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, द नंबर
of 5 rupee coin are 5 rupee coins are 8 and the 2 rupees coins are 24. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size. एक किसान है, एक कहीं फेंस लगा हो. फेंस यानी वो जो कांटे वाला तार आता है, उससे क्या करते हैं लोग अपनी जमीन पे जो है कहीं बाग वगैरह लगाए हुए हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं यानी घेराव कर देते हैं. तो वही 300 फीट है, उसको उसने 2 पीसेस में काटा. एक पीस लंबा कट गया, एक और छोटा कट गया. द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस. जो लॉन्गर पीस है वो छोटे वाले से 4 गुना यानी 4 टाइम्स बड़ा है. हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस. कह रहा है कि दोनों पीस जो है वो कितने लंबे हैं. छोटा वाला वो कितना लंबा और बड़ा वाला कितना लंबा है, दोनों बताना है आपको. ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे सपोज द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज x feet. Okay, then the length of longer piece क्या होगा, will be 4 टाइम्स है तो x का 4 टाइम्स यानी 4x होगा. अब दोनों की लेंथ किसके इक्वल होगा, 3 फीट 300 फीट के, क्योंकि ये दोनों तो उसी से कटे हुए हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question ये हो गया x प्लस 4x इज इक्वल टू 300 एंड ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 बाई 5, ये 60, x इज इक्वल टू 60 फीट आ गया. कौन शॉर्टर जो. देन द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा. तो 4 इंटू 60 240 फीट. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर. कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है वो विड्थ से 3 ज्यादा है, मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ. पहले तो विड्थ से 2 गुना ज्यादा है, फिर 2 गुना से 3 भी ज्यादा है. ठीक है, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है. देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सपोज द विड्थ ऑफ द rectangle is x, then the length will be, लेंथ क्या होगी, x का पहले तो ट्वाइस हो गया और उसमें 3 ऐड हो गया यानी 2x प्लस 3 हो गया. तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पेरीमीटर दिया है और आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है 2 इंटू एल प्लस बी मीन x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 24. रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है. तो एल की जगह मैंने x रख दिया क्योंकि मैंने माना ये विड्थ है. इसको आगे पीछे कर लेंगे फिर भी बात वही रहेगी. 2x प्लस 3 प्लस x इस तरह भी लिख लेंगे तब भी ठीक ही रहेगा. तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा. 2x प्लस x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24. 2 से डिवाइड हुआ, 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 12, देन 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, देन 3x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9 बाई 3, 3 इज 9। मतलब विड्थ जो है, विड्थ इज इक्वल टू 3 क्या, सेंटीमीटर। अब लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू है तुम्हारा 2x प्लस 3, वैल्यू रखेंगे x की 3 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर।